दिल्ली टू नेपाल जा रहे थे। आज उसका दूसरा दिन है। तो हम जा रहे हैं गाइस बेतिया से रक्सौल की तरफ। तो हम पहुंच गए हैं रक्सौल बॉर्डर। तो ये है अपने इंडिया का लास्ट चेक। फ्लाईओवर पार करते ही नेपाली आर्मी ने भी रोक लिया है। लो जी, अपना भंसार तो मिल गया। चलते हैं आगे। तो गाइस भंसार हो गया, पैसे भी चेंज करवा लिए हैं। पुलिस वाले ने रोक लिया था। ऊपर एक गाड़ी है जो कि फंस गई है क्योंकि जो पत्थर है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो गाइस फाइनली हम लोग सिटी के अंदर पहुंच गए, काठमांडू। गुड मॉर्निंग सभी को। जैसे कि पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, हम दिल्ली टू नेपाल जा रहे थे। आज उसका दूसरा दिन है और उठते उठते 11 बज गए, तो इसलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा निकलते हैं। वैसे तो अपनी गाड़ी वॉश होके आई थी कल सर्विस से, लेकिन अभी फिर टॉप वॉश करा दिया ताकि मस्त शाइन करे अपनी गाड़ी। तो हम जा रहे हैं गाइस बेतिया से रक्सौल की तरफ, क्योंकि रक्सौल जो है हमारा बॉर्डर है नेपाल में एंटर होने वाला। और हमने रक्सौल इसलिए चूज़ किया क्योंकि वहाँ से डेली लोग आते जाते रहते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी इजी प्रोसेस रहता है निकलने का। तो हम पहुंच गए रक्सौल बॉर्डर। जैसा कि आपने देखा होगा, लेफ़्ट साइड में पुलिस स्टेशन गया अभी रक्सौल का। और हमने बताया भी था कि ये काफ़ी ज़्यादा बिजी है, लेकिन हमने इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि ये बिजी इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ से आना जाना लगा रहता है नेपाल बॉर्डर में लोगों का, और प्रोसेस भी ईजी हो जाता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और कोई अलग जगह से हम जाते हैं तो क्या पता हमें एंट्री भी ना देते, और यहाँ पे नॉर्मल प्रोसेस रहता है, आधार कार्ड चेक करके जाने देते हैं। हमें यहाँ पे वेट करते हुए लिटरली हो गए 16-17 मिनट, और ये ट्रेन 3 बार आगे पीछे हो चुकी है इसी जगह पे, लेकिन जा नहीं रही। तो गाइस रेलवे क्रॉसिंग तो ओपन हो गई है, लेकिन जाम इतना है कि निकलने की जगह ही नहीं दे रहे ये लोग कहीं से। तो ये है अपने इंडिया का लास्ट चेक पोस्ट, और जहाँ पे कस्टम भी चेक होता है, और यहीं पे पहले इंडियन आर्मी अब हमारी आईडीज़ देखेगी, इसलिए रोक भी रहे हैं हमें। तो अभी इन्होंने आईडी चेक करी हमारी, आधार कार्ड, और पूछा कहाँ से आ रहे हो, कहाँ का जा रहे हो, तो हमने बता दिया हम दिल्ली से आए हैं और काठमांडू जा रहे हैं पशुपतिनाथ टेम्पल। बस इतना ही पूछा, उसके बाद कहा जाओ, तो हम यहाँ से क्लियर हो गए। तो गाइस नेपाल टू इंडिया का जो बॉर्डर है उसका फ्लाईओवर पार करते ही नेपाली आर्मी ने भी रोक लिया है। सेम चीज़ वो भी यही चीज़ जानना चाहते हैं कि हम कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आईडीज़ चेक करेंगे, सेम आधार कार्ड। तो इनको भी जल्दी से दिखा के यहाँ से निकलते हैं। फिलहाल तो गाड़ी साइड लगाते हैं। तो अब आप सबका स्वागत है नेपाल में। तो हमने सारी बॉर्डर फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली है, सिर्फ एक भंसार रह गया है जो कि थोड़ा सा ही आगे है, मेरे ख्याल से 50 से 100 मीटर। तो गाइस वेलकम टू नेपाल। तो हमारे लेफ्ट साइड में आ गया भंसार ऑफिस, जिसके अंदर हम एंटर कर रहे हैं, और आगे से हमें राइट जाना है। बताया उन्होंने गाड़ी राइट साइड में जाके पार्क करनी है और फिर ऑफिस के अंदर जाना है। तो राइट लेते हुए हम आगे आ गए, और ये पार्किंग रही यहाँ पे। तो यहाँ पे पार्क लगा के भंसार ऑफिस के अंदर जाते हैं। तो ये भंसार ऑफिस का गेट है, लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है, हमें इसमें जाना है। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, और कह रहे सर्वर भी नहीं आ रहा है, देखते किससे बात करके। लो जी, अपना भंसार तो मिल गया। चलते हैं आगे। वो भंसार ऑफिस से निकलने में तो बहुत ज़्यादा जाम है गाइस, और हमारा जो भंसार है वो हमें टोटल पड़ा
इंडियन मनी में 1700 रुपये का। वैसे टोटल फ़ीस जो है बंसार की वो 1800 रुपये, जो कि इंडियन मनी में बनते हैं 1200। लेकिन हमने 500 हमारे एक्स्ट्रा लग गए क्योंकि हमने उस एजेंट को पकड़ा, उसने हमारा काम फटाफट करवा दिया वहाँ पे। और हमने बंसार बनवाया है 3 डेज़ का, तो पर डे 600 चार्ज होता है उसका, तो इसलिए हमारे 1800 नेपाली रुपये लगे। तो भाई सारी फॉर्मेलिटी बॉर्डर की कंप्लीट करके, बंसारी कंप्लीट करके, अब फाइनली हम कह सकते हैं हम आ गए नेपाल के अंदर। और मुझे अब लेनी है सिम, और एक लेना है मुझे नेपाली रुपीस चाहिए, इंडियन मनी में कन्वर्ट करवाना है। तो ये सामने शॉप है, इस पे जा रहे हैं हम। तो गाइस बंसार हो गया, पैसे भी चेंज करवा लिए हैं। ये एंटर होते ही ये दुकान है भाई, उमेश जनरल स्टोर के नाम से। अब चलते हैं आगे, काफ़ी टाइम लगा दिया बंसार ऑफिस वालों ने। तो हम निकल रहे हैं बीरगंज की गलियों से, नेपाल की इन गलियों से हम जा रहे हैं काठमांडू की तरफ। और गाइस हमने जो पैसे चेंज करवाए वो मैंने उसको 10,000 रुपीज़ दिए, तो उसने हमें 16,000 नेपाली रुपीज़ दिए। तो जो भी आप चेंज करा रहे हो इंडियन मनी, उसको 1.6 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट मिल जाएगा। और 1.6 यहाँ पे इनका स्टैंडर्ड रेट रहता है। और गाइज एक सिम भी लिया मैंने, ताकि डेटा हमारा चलता रहे, क्योंकि इंडियन सिम तो बंद हो जाएगी। और इंटरनेशनल रोमिंग तो है, लेकिन वो फिर इतना डेटा नहीं देते कि जितना मेरा यूज़ हो जाए। यहाँ पे बहुत कम डेटा देते हैं इंटरनेशनल सिम वाले। तो हमने यहीं से एक सिम ले लिया, उसको यूज़ करेंगे। और गाइस सिम जो है वो अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो कि आपको क्या प्लान चाहिए, उस हिसाब से उसके पैसे हैं। तो मैंने तो जैसे 600 रुपीज़ की ली है, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना कि कितना आपको डेटा चाहिए, कितने दिन आपने रुकना है, उस हिसाब से। तो अब हम पहुंच गए हैं गाइस हिथौंडा, तो जो कि नेपाल बॉर्डर से लगभग 60 किलोमीटर अंदर है। और अभी हमें पीछे पुलिस वाले ने रोक लिया था, और उस समय मेरा कैमरा बंद था, लेकिन वो हमें कह रहे थे कि आप जो है लॉन्ग रूट लेके जाओ, क्योंकि गाइज यहाँ से हिथौंडा से जो काठमांडू जाने का रास्ता है वो दो रास्ते हैं। एक है फ्लैट रास्ता जो कि काफ़ी लंबा है, 200 समथिंग किलोमीटर का, और एक है पहाड़ी रास्ता जो कि है सिर्फ 86 किलोमीटर्स का। तो उन्होंने हमें बोला कि आप उस तरफ जाओ, लेकिन हम ना वापसी टर्न लेके उसी रोड पे वापसी आ गए, क्योंकि हमें जाना है पहाड़ से। तो 86 किलोमीटर का रास्ता है वैसे तो, और हमने पता भी किया तो थोड़ा ना रास्ता कहीं कहीं ना टूटा हुआ है, और इसीलिए वो भी हमें कह रहे थे लॉन्ग रूट से जाने के लिए। लेकिन हमने कहा कोई नहीं, हम तो पहाड़ वाले रास्ते से ही जाएंगे, और क्योंकि मज़ा ही उसी में है। तो इसीलिए हमने पहाड़ वाला रास्ता चूज करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं अब। वैसे तो पहाड़ तो उस रास्ते पे भी आते, लेकिन वो रास्ता ना लंबा है, इसलिए वो बिल्कुल फ्लैट फ्लैट करते हुए ऊपर जाता। और जो ये रास्ता है ये पुराना रास्ता है, तो एडवेंचर जो है इसी रास्ते में मिलेगा, और सीनरीज भी काफ़ी बेटर मिलेंगी, क्योंकि वो जो रास्ता है काफ़ी रॉ टाइप का है। खैर रॉ तो कुछ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जो कि वो पुराना रास्ता है, इन्होंने तो बिल्कुल नया भी बनाया है, जो कि 200 कुछ किलोमीटर लंबा है। और वो रास्ता जो अभी बनाया है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस होगा, प्लेन होगा, तो मज़ा नहीं आएगा। तो इस वाले रास्ते पे हमें चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, और आप लोगों को भी अपडेट मिल जाएंगी कि रास्ता कैसा है ये।
आगे तो काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है और काफ़ी देर से लोग आगे वाले खड़े भी थे, क्योंकि हम पिछले टर्न से ही देख रहे थे आगे लाइन लगी हुई थी। तो हम भी देखते हैं उतर के। वाइज आगे ही नहीं, पीछे भी बहुत लंबा जाम लग गया है। तो हमने पता किया तो कह रहे 2 गाड़ियाँ फंसी हुई है हिल टॉप पे। तो ट्रैफिक तो चल पड़ा गाइस, लेकिन हम थोड़ा आगे भी आ गए, लेकिन हमें पता ही नहीं चला जाम किस वजह से था, क्यों था। कह तो रहे थे गाड़ियाँ फंस गई हैं, लेकिन हमें तो कुछ ऐसा दिखा नहीं कि गाड़ियाँ फंसने का रूट हो, चौड़ा रूट है। जैसा कि आप देख रहे हैं रोड ख़राब ही होता जा रहा है। हमें बताया था उन्होंने कि रोड रिपेयरिंग का काम चल रहा है काफ़ी जगह पे, तो रोड ऐसे ही मिलेंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब है। हर चीज़ तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा, पर जो जो आ रही हैं उनको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने के लिए हमें एक डिवाइस और लेना पड़ेगा, जो कि होगा कार के लिए कैमरा, जो परमानेंट ऑन रहे जब तक कार चले, और जो भी उसमें रिकॉर्ड होता रहे उसको हम बाद में एडिट करके आपको दिखा सकें। क्योंकि ये फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। कभी रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, फ़ोन हीट हो जाता है। तो भाई जैसे ही हमें लगता है रूट ठीक हो गया, उसी समय फिर ख़राब रूट आ जाता है। अभी कुछ ज़्यादा ही रूट ख़राब हो गया। ऊपर एक गाड़ी है जो कि फंस गई है, क्योंकि जो पत्थर है वो काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे टायर स्लिप हो रहा है। तो ये सामने भैया भी एक जा रहे हैं भाग के ऊपर गाड़ी को निकलवाने के लिए। तो गाड़ियाँ, ये जो पत्थर दिख रहे हैं ना वो गाइस वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने पहाड़ को तोड़ा है रास्ता बनाने के लिए दोबारा से। शायद लैंडस्लाइड वगैरह हुई होगी और रिपेयरिंग का काम भी चल रहा है इस वजह से। तो काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया बाकी गाड़ियों वालों ने भी, और उन्होंने केबल भी लगाई, धक्के भी लगा के देख लिए, तो गाड़ी निकली नहीं। तो फिर उन्होंने बताया पीछे एक और ऑल्टरनेटिव रूट है, तो हमने भी यू टर्न लेके वहाँ से जा रहे हैं हम। तो बता रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और गाड़ियाँ निकलेंगी नहीं, क्योंकि एक जो गाड़ी थी वो फोर्स की थी जो फंस गई थी, तो बाकी गाड़ियाँ तो क्या ही जाएंगी, क्योंकि डिज़ायर भी थी आगे लाइन में, तो इसलिए हमने यू टर्न ही ले लिया। तो फाइनली हमें सामने नज़र आ रहा है काठमांडू, लेकिन अभी भी गाइस 30 किलोमीटर दूर है वो। हमने भी रास्ता स्किप करते हुए सीधा यहीं का दिखाया अब। तो गाइस फाइनली हम लोग सिटी के अंदर पहुंच गए काठमांडू। वैसे तो काठमांडू का बॉर्डर काफ़ी पहले शुरू हो गया था, लेकिन जो मेन सिटी है वो अब एंटर हुए हैं, क्योंकि फर्स्ट रेड लाइट ही दिखी हमें अब। और गाइस जो रास्ता था उस जो कवर किया हमने रास्ता वो 60% ख़राब था, और वो ख़राब भी बहुत ज़्यादा था। तो कोई बात नहीं, अब तो क्रॉस करके आ ही गए हैं काठमांडू सिटी। तो अब लेते एक होटल और डिनर करके रेस्ट करना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, 11 घंटे लग गए हमें यहाँ तक पहुँचने में। और हम जिस जगह पहुँच गए इस जगह का नाम है थामेल। तो यहीं हम होटल लेंगे, डिनर करेंगे और यहीं अब आज रात रेस्ट करेंगे। सुबह 12 बजे निकले हुए, रात के 11 बज गए काठमांडू पहुंचने में। हालत ख़राब हो गई यार, सुबह बताऊंगा कहाँ फंस गए। बस अभी जस्ट पहुंचे हैं और जाके अभी खाना खाएंगे और सीधा सोएंगे। सीधा आपसे सुबह मिलेंगे। ये होटल लिया था अभी एक, इसका नाम है गार्डन होम। खाना हो गया, बस अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं, सो रहे हैं। कल बताएंगे आज क्या क्या हुआ। काफ़ी जगह फंसे, काफ़ी रास्ते बंद थे, कौन से रूट से हम आए कल बताऊंगा आपको। गुड नाइट, बाय।